बहुत आभार। स्वागत आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बात अब बैतूल की सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक नन्ही सी जान बोरवेल में फंसी हुई है। इस जान को बचाने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जा सके। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली ज़रूर हैं, परिवार की चिंता बढ़ाने वाली हैं, प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त हो चुका है। और तन्मय जो अंदर से भीतर से पहले ये कह रहा था कि उसे वहाँ डर लग रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी है। सीसीटीवी अंदर पहुंचाया गया है, कैमरा पहुंचाया गया है, जिससे निगरानी भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति साफ नहीं है। और ऐसे में एनडीआरएफ जो है उसके सामने बहुत चुनौतियां हैं। बच्चे की तरफ से जो रिस्पांस नहीं हो रहा है वो एक चिंता बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ जो टनल बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि समानांतर गड्ढा खोदने के बाद टनल बनाने का काम शुरू किया गया और वहाँ पर पानी आने की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद फिर बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें ज़मीन के अंदर से आ रही हैं, तो वो एक बड़ी समस्या है। चट्टानों के आने की वजह से काफ़ी समय भी लग रहा है। और अभी कितना और वक्त लगेगा ये अभी साफ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी निकाल लेंगे, कोशिश कर रहे हैं जल्दी निकाल लेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है। भरोसा तो है लोगों को प्रशासन की टीम पर, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है। और एक पल का भी ये कहा जाए कि एक पल के लिए भी टीम का कोई भी सदस्य जो है वो रुका नहीं है। लगातार बच्चे की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। वासु हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वासु, क्या जानकारी है, कितनी देर और लगेगी? क्योंकि अब तो ये हम समझ लें कि 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। निश्चित तौर पर पूरी देखिए 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक कुछ हाथ लगा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ असफलता। हालांकि लगातार शासन प्रशासन की जो टीम है वो मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ी बड़ी चट्टानें, हार्ड रॉक्स बीच में आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे एक पत्थरों का पहाड़ यहाँ पर बन चुका है। करीब 40 फीट तक जो खुदाई है वो हो चुकी है और अभी भी 7 से 8 फीट तक खुदाई करना बाकी है। उसके बाद एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू होगा, यानी कि अब तक जिन पत्थरों को मशीनों से तोड़ा जा रहा है, जब टनल बनाने का काम शुरू होगा तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को उन्हीं पत्थरों को हाथों से तोड़ना होगा। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा इलाका है ये चारों तरफ से जंगलों से, पहाड़ियों से, खेत खलियान से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो अभी वर्तमान का टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री के करीब पहुंचने वाला है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बोरवेल में तन्मय फंसा हुआ है वहां पर कितनी ज्यादा ठंड होगी, उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, कितनी परिस्थितियों से वो जूझ रहा होगा। ठीक सामने जो आप इस समय विजुअल देख रहे हैं वो उसी गड्ढे के, उसी बोरवेल की तस्वीरें हैं जहां पर तन्मय जो है वो फंसा हुआ है। और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार गड्ढे के सामने जो डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत चिंता की बात यह है कि पिछले कई घंटों से तन्मय की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जो बेचैनी है, चाहे वो राहत कार्य में जुटे हुए ग्रामीणों की हो, परिवारजनों की हो, सभी लोगों की चिंता है जो बढ़ रही है। आप देखेंगे तो चारों ओर बड़ी संख्या में अभी भी ग्रामीण मौजूद हैं, अलाव जलाकर जैसे तैसे इस ठंड का सामना कर रहे हैं। और उम्मीद सबको यही है कि तन्मय एक बार फिर से हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जिंदगी की जंग को जीतकर वापस आएगा और अपने परिवार के साथ मिलेगा। उनकी माँ, उनके पिता बीते 24 घंटे से अधिक का समय हो गया यहाँ पर मौजूद हैं।
हालांकि शासन प्रशासन ने जिस भी प्लानिंग से ये पूरा ऑपरेशन चलाया है, जिस तरीके से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही जो पर्याप्त खुदाई है, यानी कि 45 फीट तक जो गड्ढा करना है उसका काम हो जाएगा, लेकिन जो हार्ड रॉक्स निकले हैं उसकी वजह से कई बार अपनी शासन प्रशासन को रणनीति बदलनी ये बात तो बहुत पहले ही वासु कही जा रही थी कि 40-45 फीट का गड्ढा खोद लिया गया। आप ही की तरफ से जो जानकारी आई थी पहले यही आ रही थी कि प्रशासन जाहिर तौर पर वहां से जो जानकारी आई होगी वही आपने पहुंचाई। 45 फीट का गड्ढा खोद लिया गया, पानी निकलने लग गया है, मोटर से पानी निकाला जा रहा है और अब समानांतर जो है टनल बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन अभी तो आप बता रहे हैं कि और खुदाई करने की जरूरत है। तो या तो जानकारी ठीक से वहां से क्या प्रशासन की तरफ से ठीक से साझा नहीं हो रही है, ये क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे चूंकि हार्ड रॉक्स का मामला है और जब ये घटना छत्तीसगढ़ के राहुल की याद दिलाती है, तब 100 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया था क्या, और एनडीआरएफ के लोग भी उसमें मौजूद थे। तो क्या उन लोगों ने कुछ संपर्क स्थापित किया है कि कैसे वो ऑपरेशन अंजाम दिया था और क्या करना चाहिए यहां पर? बिल्कुल, देखिए देश भर के जो इस तरीके के मामलों के एक्सपर्ट हैं, चाहे एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार कई सारी प्लानिंग्स के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि पोकलेन मशीन से खुदाई हो रही है और इसके तहत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मॉनिटरिंग कर रही है, तो थोड़ा सा जो खुदाई कितनी हुई है, इसका जो पैमाना है, इसका जो पैरामीटर है, उसमें कुछ चेंजेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक पैरेलल खुदाई भी वहां पर हो रही है और एक सीधा जो एक स्लोप है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि आगे जो एक पैरेलल टनल बनाई जानी है उसका काम आसानी से हो जाए। तो इस अंदाजे से थोड़ा सा जो आंकड़े बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन जो है बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुख्ता जानकारी के अनुसार 40 फीट के करीब जो कार्रवाई है खुदाई की वो हो चुकी है और करीब 6 से 7 फीट और खोदना होगा, क्योंकि 45 फीट की गहराई में जो तन्मय है वो फंसा हुआ है और तन्मय की जो हाइट है वो करीब 4 फीट बताई जा रही है। यानी कि 49 से 50 फीट तक ये पूरा जो हाइट का मामला है, गहराई का मामला है, वो जा सकता है। और उसी अनुमान को लेकर यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। पोकलेन मशीन जेसीबी के द्वारा यहाँ पे लगातार जो खुदाई का काम है वो चल रहा है और यहाँ के जो अधिकारी मौजूद हैं शासन प्रशासन के, उनका कहना है कि पूरी ओवरनाइट ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलने वाला है और इसी तरह से लगातार ऑपरेशन चलता रहेगा। 2 मशीनें इस समय हम देख रहे हैं काम कर रही हैं, 2 से 3 मशीनें जो है वो यहाँ पे रिजर्व में खड़ी हैं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन मशीनों को आती है तो फिर उन मशीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। नगर पालिका की टीम, पीएचई की टीम, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस का बल, ये तमाम सारा जो अमला है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ग्रामीण काफी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग प्रशासनिक सेवा के लोग हों, मीडिया के लोग हों, उन सभी के लिए भोजन की, पानी की व्यवस्था यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा की गई है। अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कोऑपरेटिव नेचर पब्लिक का अभी तक रहा है, लेकिन ये सब्र कब तक बना रहेगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब 30 से 32 घंटे बीत चुके हैं, सफलता हाथ नहीं लगी है और इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बीते कुछ घंटों से लगातार कोई भी रिस्पांस नोट नहीं हो पा रहा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर है, खरगापुर के विधायक जो हैं उनका निर्वाचन शून्य हो गया। हाईकोर्ट ने खरगापुर विधानसभा क्रमांक 47 से उनका निर्वाचन शून्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने विधायक को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया है। पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। राहुल सिंह ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाई थी, हाईकोर्ट ने यह कहा है। और शासन से लाभ ले रही फर्म में पार्टनर राहुल सिंह लोधी थे। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी। इस मामले को लेकर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने विधानसभा स्पीकर से राहुल लोधी की विधायकी शून्य घोषित होने पर उनकी सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। जिस तरह से उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता रद्द करी है, उनके द्वारा निर्वाचन में जानकारी छुपाने का मामला प्रमाणित पाया गया है। तत्काल विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में कार्यवाही करते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की
रचित राजनीति का भांडा फूट गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बाघ का शव मिलने पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। आपात बैठक बुलाई थी और उसके बाद सख्ती दिखाते हुए डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व का मामला है, जहां पर बाघ का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। सीएम ने इसके बाद आपात बैठक बुलाई थी। डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में गला दबना और सांस रुकना मौत का कारण बताया गया है। अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच करेगी। सिवनी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्से में लोग आ गए। हादसे से नाराज लोगों ने इस बस को ही आग के हवाले कर दिया। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र के भूमा बंजारी गांव की घटना है। बढ़ते आगे, रीवा से बड़ी खबर, नगर निगम के गोदाम में आग लगी है और लाखों के नुकसान की आशंका है। आग पर काबू पा लिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर, लव जिहाद में पकड़े गए आरोपी की धुनाई कर दी गई। कोर्ट परिसर में वकीलों ने आरोपी को पीट दिया। महू कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पिटाई की है। महू कोतवाली थाना क्षेत्र का आरोपी है। मंगलवार देर शाम मामला दर्ज हुआ था और बुधवार के दौरान पेशी के दौरान यह घटना सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। श्योपुर में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत से नाराज कर्मचारियों और परिजनों ने टेटरा धोबनी मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि उनके बेटे से बिजली सब स्टेशन पर अकेले ड्यूटी कराई जा रही थी और कर्मचारी की मांग करने पर जेई उसे नौकरी से निकालने को धमकाते थे। घटना विजयपुर थाना इलाके के बेनीपुर बिजली सब स्टेशन की है। परिजनों की मांग है कि बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ कार्रवाई हो और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि मृतक के परिजनों को सरकारी सेवक के बराबर मुआवजा राशि दी जाए। खबर उज्जैन से है। बीती रात कार्तिक मेले में हुई हत्या के मामले में हंगामा फिर से हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने परिजनों के साथ डेड बॉडी को मेले में ले जाकर तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। बीते मंगलवार देर रात मेले में कुछ बदमाशों ने युवती के साथ छेड़खानी की थी। विवाद बढ़ने पर युवती के भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे और परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई मेला घूमने आए किसी एक युवक की कतिपय लोगों के द्वारा हत्या की जाने की घटना सामने आई थी। उसको लेकर आज सभी हिंदू संगठन सभी के द्वारा यहाँ डेड बॉडी लेकर मेला ग्राउंड के स्थान पर पहुंचे थे। तो उनके द्वारा काफी शोर किया गया, काफी चीजें की गई। उनके द्वारा ये डिमांड की गई कि चूंकि मेले का समय अवधि कल समाप्त हो गई थी 6 तारीख को, तो मेले को वृद्धि न की जाए। सीहोर से खबर, इछावर कृषि मंडी में तौल बंद होने से नाराज किसानों ने नसरुल्लागंज मार्ग पर जाम लगा दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मध्यस्थता के बाद जाम खुलवाया गया। दोनों पक्षों से हमने बातचीत की, हम मालों से भी बात की, तुलावटियों से बात की, व्यापारियों से बात की। इनके बीच में पारिश्रमिक को लेकर के विवाद बना हुआ है। हालांकि इस संबंध में 21 नवंबर को एक आदेश भी पारित किया जा चुका है। उस पर अभी दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर आदेश हुआ था, लेकिन अभी कुछ हल्का फुल्का मनमुटाव है, जिसका निराकरण अभी उनमें हो नहीं पाया है। तो अभी तो तुलाई कार्य और नीलामी कार्य अभी वापस से चालू करा दिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखने के मामले में ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। ब्राह्मण समाज ने रैली निकाली। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हुए और समाज की यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नारे लिखने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। यदि आप आगरमालवा जिले में हैं और बस से सफर कर रहे हैं तो संभल कर आप हादसे के शिकार न हो जाएं। ताजा मामला बुधवार सुबह का, जहां पर आगर से उज्जैन जा रही निजी यात्री बस में सवार एक यात्री ने सीट के नीचे बड़ा गड्ढा देखा तो भौचक्का रह गया। घबराए यात्री ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। खंडवा बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक सिरफिरे युवक ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट का वाहन लेकर ये
एक युवक आ रहा था और तभी यातायात के जो आरक्षक हैं, इनका नाम है कुणाल, इन्होंने इस युवक को रोकने की कोशिश की। लिहाजा आरक्षक ने उसकी बुलेट को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन इस पर गुस्साए युवक ने वाहन से उतरकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। बहरहाल पुलिस ने उसका वाहन यातायात थाने में जमा करा लिया है और अभी तक युवक का नाम और पता लग नहीं पाया है, लेकिन उसकी गाड़ी अभी थाने में ही मौजूद है। बात रतलाम की करते हैं। यहां के आदिवासी विभाग के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। ये मामला रतलाम के सागोद रोड स्थित आदिवासी कन्या परिसर का बताया जा रहा है, जहां पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर 9वीं कक्षा की छात्रा कृष्णा डामर की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर छात्रा के परिजनों को भी बुलाया गया और परिजन रतलाम अस्पताल पहुंचे। परिजन छात्रा की आत्महत्या करने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि छात्रा पढ़ाई में अव्वल तो थी ही, तो फिर वो आत्महत्या आखिर कर कैसे सकती है। दीनदयाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि क्या ये आत्महत्या का ही मामला है या हादसा है या फिर इसके पीछे खुद कुछ हत्या की वारदात तो नहीं है। ग्वालियर में राज नाम के 11वीं के छात्र ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अपने घर में पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसने गोली मारी। पुलिस को शुरुआती जांच में खुदकुशी के पीछे ऑनलाइन पढ़ाई में मेंटली प्रेशर की बात सामने आ रही है। सीहोर में फिरौती के लिए 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या कर शव को पत्थर से कुचलकर जला दिया। मध्य प्रदेश वन विभाग से डिप्टी रेंजर के पद से सेवानिवृत्त 70 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश सोनेरे आरोपियों के साथ जंगल में शराब की दावत करने के लिए गए थे। नरसिंहपुर में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई। 34 साल का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपी करेली थाने के एक गांव में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से गुड़ भट्टी पर गुड़ बनाने के लिए आया था। सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला देते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विलियम उर्फ गग्गा के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल हत्या संजय कोल और उसके नाबालिग भाई ने मिलकर की थी। ग्वालियर में एटीएम तोड़कर लूट करने वाले फर्रुखाबाद की शातिर गैंग को पुलिस ने दबोच लिया। इनके कब्जे से कटर, हथौड़ा और सरिया बरामद किया गया है। देवास जिले में 2 दिन पहले लापता हुए 15 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध हालत में मिला है। दोनों हाथ कोहनी से कटे हुए हैं। शरीर पर कई चोट के निशान हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। हत्या की आशंका जताई है। राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला और कहा, राहुल अपने सीनियर लीडर्स की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते। सुनते होते तो ये दिन न दिखना पड़ता। देवास से खबर, सोनकच्छ विधानसभा से विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेसियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे मतदाता सूची में डबल नाम महिलाओं पुरुषों के पाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। सीएम कल मंदसौर के दौरे पर रहेंगे, गौरव उत्सव में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मंदसौर के राजा सम्राट यशोधर्मन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। रायपुर की खबर आपको बड़ी खबर बता दें, आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर। राज्यपाल ने समिति बना दी है और नए आरक्षण के रोस्टर बिंदु तय करने के लिए यह समिति बनाई गई है। राज्यपाल ने कुंजाम कमेटी गठित की है। राज्य सरकार के आरक्षण के नए प्रस्तावित रोस्टर के बिंदुओं को तय करने के लिए सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्यपाल अनुसुईया उइके के आदेश पर गठित की गई।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए आरक्षण के रोस्टर बिंदु तय करने के लिए समिति राज्यपाल ने बना दी है। कुंजाम कमेटी का गठन राज्यपाल ने कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरक्षण से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। तो नया आरक्षण के रोस्टर बिंदु तय करने के लिए समिति बनाई गई है और समिति का नाम कुंजाम कमेटी है। ये कमेटी का गठन राज्यपाल ने कर दिया है। आदिवासी आरक्षण समेत जो आरक्षण विधेयक जो पास हुआ विधानसभा से, उसके बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था और आज राज्यपाल ने समिति बना दी। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री जो हैं गुजरात हिमाचल के नतीजों से पहले बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिलेगी और गुजरात में बंपर जीत मिलेगी और नतीजों का असर एमपी के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। के नतीजे आने वाले एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन गुजरात चुनाव में दम लगाने वाले प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो नतीजे का दिन आने वाला है, क्या उम्मीद है? देखिए, गुजरात में सरकार बनना निश्चित हो चुका है। एग्जिट पोल तो बोल ही रहे हैं। मैं तो वहाँ 5 दिन रहा हूँ। 3-4 विधानसभाओं का कार्यभार मुझे सौंपा गया था चुनाव में। मैंने स्वयं जाकर देखा कि गुजरात में जो डेवलपमेंट है, गांव-गांव तक सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, स्कूलें हैं, मतलब विकास जो गुजरात मॉडल लोग बोलते। जबलपुर में पुलिस के पास अनोखा मामला आया। मेकअप आर्टिस्ट ने दुल्हन का मेकअप खराब कर दिया, जिससे गुस्साए दुल्हन के परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करा दिया। देखिए ये रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शादी के दिन सबसे खूबसूरत नजर आना हर दुल्हन का सपना होता है। इस खास मौके पर दुल्हन सजती है, संवरती है, बेहतरीन मेकअप कराती है। शादी के मौके पर खास मेकअप आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं जो दुल्हन को उनकी पसंद का लुक देते हैं। लेकिन यहां बात शादी मेकअप की हो रही है और यहां पुलिस थाना नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दरअसल जबलपुर की हैं। यहां पुलिस के पास एक अनोखा मामला पहुंचा। शादी में दुल्हन का ठीक मेकअप न करने का मामला है ये। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मोनिका पाठक नाम की महिला ने ब्राइडल मेकअप के लिए पैसे लिए, लेकिन शादी के दिन दुल्हन का मेकअप खुद करने की बजाय ट्रेनी लड़की से करवाया, जिससे कि दुल्हन का मेकअप बिगड़ गया और इसे लेकर दुल्हन के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सर, मैंने मोनिका पाठक मैडम से, जिनका मेकअप यहाँ मोनिका मेकअप स्टूडियो है, उनसे मेकअप करवाने का डन किया था 3 दिसंबर को। सर, मैंने इनसे ये भी पूछ लिया था कि आप ही मेकअप करोगे, आपने किसी आर्टिस्ट से करवाओगे? इन्होंने बोला नहीं, मैं ही मेकअप करूंगी, मेकअप करना मेरा पैशन है। तो इसके लिए मैं इनके पास 3 दिसंबर को जब आना था दुल्हन को लेकर मेकअप के लिए, तो मैंने इनको 1 बजे से कॉल करना शुरू किया कि कब आना है हमें। इन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। 3 दिसंबर की शादी का बुक करा, मैंने अक्टूबर में इनको डाउन पेमेंट 500 का एडवांस पेमेंट कर दी थी। सर, 3,500 की बात हुई थी। इन्होंने अपनी नौसिखिया लड़की जो भी थी उससे बोल दिया मेकअप करवाने के लिए। उसने मेकअप किया। इनका वेट करते रहे कि ये आएंगी। इनका वेट करते करते हम लेट भी हो गए बारात में वापस जाने के लिए। ये मैडम बिल्कुल नहीं आई। मेकअप इतना गंदा करवाया कि हमारे समाज में और बदनामी हुई कि इतनी सुंदर लड़की का तुमने कहाँ से मेकअप करवा लिया। दुल्हन के परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने मोनिका पाठक की इस मनमानी पर सवाल उठाया तो उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, जिससे गुस्साए दुल्हन के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जब मेकअप हो गया हमारा, इन्होंने पैसे के लिए बोला। मैंने मोनिका मैडम से बात करेंगे, उनको देंगे। तो उसके बाद सर इनके मैसेज कॉल आने लगे, पैसे दो पैसे दो। पैसे को लेकर इन्होंने इतनी अभद्रतापूर्ण बात की है। पता होता तो तुमको भगा देते, अपने पार्लर नहीं आने देते, ऐसा बहुत गंदे तरीके से बात की। पैसों का तो सेकेंडरी मैटर था, लेकिन आपको सर्विस तो अच्छी देनी चाहिए थी। सर्विस देना आपका काम था, आपका वर्क था, आपको देना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया सर। उसके बाद अभद्रतापूर्ण तरीके से इन्होंने बात की। आज हम यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि मैडम जो हमारे साथ अभद्रतापूर्ण बातें की हैं उसकी हम शिकायत करें। जिनका मेकअप होना था? सर, मेकअप मेरी बहन की बेटी का हुआ है। पुलिस के पास आमतौर पर अपराधों के मामले आते हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है।
लेकिन इस बार पुलिस के पास मेकअप का मामला सामने आया। पुलिस ने ब्यूटिशियन के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब उसकी तलाश में जुट गई है। सेन समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है। उसमें बताया गया है कि राधिका सेन, जिसका विवाह होने वाला था और दुल्हन का श्रृंगार मोनिका पाठक ब्यूटिशियन से करवाना तय हुआ था 3500 रुपये में। मोनिका पाठक द्वारा स्वयं श्रृंगार न करते हुए अपनी अधीनस्थों के माध्यम से श्रृंगार करवाया गया, जो उचित तरीके का नहीं होने की वजह से इनके द्वारा जब शिकायत दर्ज कराई गई तो मोनिका पाठक के द्वारा अभद्रता, गाली गुप्ता एवं जातिगत रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया है। तो शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। शादी के दिन सबसे खास दिखने के इस दुल्हन के सपने पर मेकअप आर्टिस्ट ने पानी फेर दिया। दुल्हन के परिजन इससे इतने नाराज हैं कि बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस अब मामले की पड़ताल कर रही है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी